So hello, welcome back guys, this side Pranju. In this video we are going to learn objects in JavaScript. Now what is object? Let's see. What is an object? What is an object? Object क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है. Object is an data structure in JavaScript. What? Data structure. पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है. Second point, it is the collection of properties. It is collection of properties. ठीक है. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? पहला चीज ये डेटा स्ट्रक्चर, दूसरी इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज. नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी? व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है. प्रॉपर्टी इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ की एंड वैल्यू. अ पेयर ऑफ की एंड वैल्यू. ठीक है. लेट्स सी इस तरीके से, जैसे ये हमारे पास की हो गई. लेट्स समथिंग ये वाला यूज कर. ठीक है. दैट इज की और दैट इज वैल्यू. ठीक, इस तरीके से की और वैल्यू. अब ये प्रॉपर्टीज मतलब कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब की और वैल्यू, मतलब बहुत सारे की और वैल्यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. बहुत सारे की वैल्यू पेयर को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आई होप में आया होगा. अच्छा, ये डेटा स्ट्रक्चर है. इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर. ओके. पता है ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये है, इट इज एन अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर. व्हाट? इट इज एन अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर. अब अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, एरेज जो होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो होते हैं ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे अनऑर्डर्ड. नाउ व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ अनऑर्डर्ड? इसका मतलब समझते हैं. लेट्स सी. अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि आप जिस ऑर्डर में क्या करोगे, इसके अंदर इनपुट दोगे. लेट्स सी. जिस ऑर्डर में इनपुट दोगे, जिस ऑर्डर में इनपुट दोगे, जरूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट मिले. जरूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट, जिस ऑर्डर में आपने दिया है उसी ऑर्डर में आउटपुट मिले, ऐसा जरूरी नहीं. नॉट नेसेसरी. लिख देते हैं, नॉट नेसेसरी. जिस ऑर्डर में इनपुट दोगे उसी ऑर्डर में वो स्टोर हो. ठीक है. उसी ऑर्डर में वो स्टोर हो, ऐसा जरूरी नहीं. ठीक है. नाउ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेट्स सी कि मैंने बनाया नेम. ठीक है. और अभी समझते हैं, रुको. ठीक है. ये हो गया नॉर्मली. नॉर्मली क्या हो गया गाइस? अब देखो, ऑब्जेक्ट मैंने क्या बोला, की और वैल्यू बनते हैं. अब ऑब्जेक्ट बनता कैसे है? सिंपल सी बात है. आपने लिखा लेट पर्सन इज इक्वल्स टू. देखो, एरे बनती है ऐसे. एरे बनती है जावास्क्रिप्ट में ऐसे. अभी हम एरे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. एरे बनती है ऐसे. ठीक है. ऑब्जेक्ट बनता है ऐसे. स्वर्ग का दरवाजा खोल के स्वर्ग का दरवाजा बंद करके. यहाँ पे इसके अंदर हम देते हैं प्रॉपर्टीज. क्या देते हैं इसके अंदर हम? प्रॉपर्टीज. अब देखो, की और वैल्यू आपस में सेपरेट होती हैं विद दिस कोलन. की और वैल्यूज आपस में क्या रहती हैं? सेपरेटेड रहती हैं बाय दिस कोलन. ठीक है. तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं. मैंने बनाया लेट पर्सन, स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया, नेम, यहां पर मैंने लिख दिया क्या? प्रियांशु. ठीक है. और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? एज 21. ठीक है. मैंने ये लिख दिया. अब देखो, समझो. जब मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, प्रियांशु और एज, ये मेरी क्या है? की है. और ये मेरी क्या है? वैल्यू है. ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर 1 है गाइस. ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर 1 है. और ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर क्या है? 2 है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अब मेरे को मल्टीपल प्रॉपर्टीज रखनी है ना, तो मेरे को लगाना पड़ता है कॉमा. आई रिपीट, फॉर मल्टीपल प्रॉपर्टीज मेरे को क्या लगाना पड़ता है? कॉमा लगाना पड़ता है. तो मैं इसको जो मैंने बताया आपको, मैं उसी चीज को बता देता हूँ. की और वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कोलन एंड डिफरेंट पेयर ऑफ की और वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. इतना कोई दिक्कत नहीं. अब मैं क्या कह रहा था कि इस ऑर्डर में नहीं होगा. और इज मेल ट्रू. ठीक है. अब देखो, मैंने इस ऑर्डर में डेटा डाला ना. अब जरूरी नहीं कि बिहाइंड द सीन मेमोरी में
बिहाइंड द सीन मेमोरी में इसी ऑर्डर में वो स्टोर हो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो, इतना हमें समझ में आ गया। अभी अब लेयर बाय लेयर आगे बढ़ेंगे गाइस, फॉर श्योर आपको मजा आएगा। ठीक है, अगर मेरे को एक्सेस करना हो, अगर मेरे को एक्सेस करना हो प्रॉपर्टी को, एक्सेस करना हो प्रॉपर्टी को, ठीक है, इसको डिफरेंट कलर से ले लेते हैं हम, लाइक दिस। अगर मेरे को एक्सेस करना हो प्रॉपर्टी को, क्या मैं एक्सेस कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं एक्सेस कर सकता हूँ बाय डॉट ऑपरेटर, बाय डॉट ऑपरेटर। ठीक है, लेट्स सी, मैंने लिखा पर्सन, पर्सन, यहाँ पे क्या दूंगा? की का नाम दूंगा। की क्या है? मेरी नेम। ठीक है, पर्सन डॉट नेम। जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया गाइस पर्सन डॉट नेम, और इसको अगर मैं कंसोल कराऊंगा तो ये मेरे को क्या दे देगा? वैल्यू दे देगा, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देगा। मतलब कि डॉट ऑपरेटर के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ? वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा अब एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हम वापस मतलब कुछ लेक्चर्स पीछे जाते हैं, मतलब मैथ के फंक्शंस पढ़े थे हमने, नंबर पढ़ा था, नंबर। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। जैसे मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम होता है ना, मैथ फंक्शन इन जेएस एमडीएन। ठीक है, हम गए इधर मैथ फंक्शन हमारे पास, देखो मैथ डॉट एबीएस, मैथ डॉट फ्लोर, ये सब चीज। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया गाइस? जो हमने मेथड्स पढ़े थे, स्ट्रिंग के मेथड्स और इसके मेथड्स, लाइक मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, मतलब मैं डॉट मार रहा था इस पर, दैट मीन्स ये मैथ भी इटसेल्फ अपने आप में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। मैं क्या यूज कर रहा हूँ? और ये फ्लोर क्या हुई? इसकी प्रॉपर्टी हुई। फ्लोर क्या हुई? इसकी प्रॉपर्टी हुई। लाइक दैट, जो जो जैसे मैंने अभी बताया आपसे, मतलब पर्सन ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पर डॉट मारा, इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मतलब मैथ डॉट फ्लोर भी क्या है? मैथ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? मतलब जैसे स्ट्रिंग के जो मेथड्स हो गए और ये मैथ के जो मेथड हो गए। मतलब कि गाइस आपको एक स्टेटमेंट याद रखनी है, धीरे धीरे करके हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे कि हाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग, एवरीथिंग inside inside JavaScript is an object. Everything inside JavaScript is an object. आपको ये याद रखना है स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट आपको याद रखना है गाइस। ठीक है, एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हर एक चीज कैसे बिहेव करती है जावास्क्रिप्ट में? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। तो लाइक दिस स्टेटमेंट यू हैव टू बी रिमेंबर फॉर श्योर, दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स सी आगे बढ़ते हैं हम। इतना समझ में आया, मतलब कि ये पर्सन है, मैं डॉट मार के एक्सेस कर सकता हूँ वैल्यूज, मतलब प्रॉपर्टी में मारा। ठीक है, जो मेरी वैल्यू हो सकती है ना, वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू हो सकती है वो मेरी एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, फंक्शन भी हो सकती है गाइस, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट को और लेट्स सी, देखते हैं ऑब्जेक्ट का मैच। अच्छा, ऑब्जेक्ट को आगे बनाने से पहले हम समझते हैं व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट, व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट, व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? देखो समझते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। लेट्स सी, हमारे पास एक टू डू लिस्ट है, हमारे पास एक टू डू लिस्ट है। ठीक है, टू डू लिस्ट में, टू डू लिस्ट है, जैसे टू डू लिस्ट है। ठीक है, मतलब उसमें टू डू आइटम की बात करूं तो टू डू आइटम क्या हो सकते हैं? टू डू आइटम हो सकते हैं काम क्या है, ठीक है, काम क्या है, किस दिन करना है, ठीक है, पूरा हुआ या नहीं हुआ, पूरा हुआ या नहीं हुआ, लाइक दिस, इस तरीके से मेरे पास काम है। अब ये पूरा एक ही टास्क का काम है, मतलब एक पूरा टू डू लिस्ट था, और ये टू डू की बात कर रहा हूँ, टू डू आइटम की, ये पूरा था, और ये एक ही पूरा वर्क वर्क था, एक ही टास्क। मतलब एक टास्क की इनर इन्फॉर्मेशन मल्टीपल हो सकती है। इनर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट की नीड हमें क्यों पड़ी। ठीक है, चलो ये भी समझ में आएगा। नाउ लेट्स सी, अब समझते हैं कोड ऑब्जेक्ट बनाते। मैंने बनाया लेट पर्सन इज इक्वल्स टू दिस, नेम इज इक्वल्स टू प्रियांशु, मल्टीपल देना है हमें प्रॉपर्टीज, एज 21 इज मेल, मैंने दिया ट्रू। ठीक है, तो ये मेरे पे हो गया। नाउ लेट्स सी, इसको मैं कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करा मैंने किसको? पर्सन को। तो मेरे को क्या मिलना चाहिए गाइस? ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, मेरे को ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। नाउ रन करते हैं, लेट्स सी, इंस्पेक्ट पे गया, कंसोल पे गया,
मेरे को क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला, एज 21 इज मेल ट्रू, नेम प्रियांशु, सब चीज मेरे को मिल रही है गाइस, ठीक है, ये मेरे को सब चीज मिल रही है। नाउ लेट्स सी, लेट्स आगे चलते हैं। अब मेरे को एक्सेस करना था, मैं गया कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट की, इसकी वैल्यू एक्सेस करनी थी, तो मेरे को क्या मिलेगी गाइस, मेरे को क्या मिलेगी, मेरे को मिलेगा यहाँ पे प्रियांशु। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस। नाउ समझते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स होते हैं पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस, ऐसा कैसे बोल रहा हूं मैं, लेट्स सी, देख लेते हैं, खुद ही देख लेते हैं पास बाय वैल्यू रेफरेंस होते हैं कि नहीं होते। देखो आगे जाइए हम, ये मेरा लेट मैंने लिखाया पर्सन टू इज इक्वल टू पर्सन, ये किया, कंसोल डॉट लॉग करा मैंने पर्सन टू डॉट नेम, ठीक है, कंसोल कंसोल डॉट लॉग पर्सन टू डॉट एज। अगर ये मेरे को सही आउटपुट देगा, दैट मीन्स ये वाला देगा, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि मेरा ये क्या है, देखो इसने तो दे दिया प्रियांशु 21, दैट मीन्स ये क्या है, पास बाय रेफरेंस है, पास बाय रेफरेंस। अच्छा अभी रुको, अभी देखो और क्लू निकालते, मैंने कहा पर्सन टू डॉट नेम इज इक्वल्स टू, इसको कर देते हैं हम, लेट सपोज राहुल, हमने कर दिया राहुल। नाउ कंसोल डॉट लॉग करा हमने पर्सन टू, कंसोल डॉट लॉग करा हमने पर्सन टू डॉट नेम, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं हम गाइस, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं हम व्हाट, पर्सन डॉट नेम। नाउ लेट्स सी, दोनों का आउटपुट डालना चाहिए सेम, लेट्स सी, राहुल राहुल, दैट मींस चेंज हो गया, मतलब कि समझते हैं बिहाइंड द सीन क्या हुआ, बिहाइंड द सीन क्या हुआ, बिहाइंड द सीन ये हुआ गाइस कि हमारे पास मेमोरी थी, हमारे पास मेमोरी थी, मेमोरी में कोई पर्सन बना होगा, ऑब्जेक्ट, पर्सन बना होगा ऑब्जेक्ट, लाइक इस तरीके से बना होगा। अब यहाँ पे हमने बकेट बनाई सबसे पहले पर्सन, पर्सन नाम से, जो किसको पॉइंट कर रही थी, इसको पॉइंट कर रही थी। फिर हमने क्या करा, एक और बकेट बनाई पर्सन टू नाम से, जो अल्टीमेटली किसको पॉइंट कर रही थी, इसको, और ये अल्टीमेटली किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, मतलब कि ये पर्सन भी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। और ये सारी चीजें जब होती हैं, मतलब यहाँ पे चेंज करूंगा, यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट बैक करेगा, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, पास बाय रेफरेंस है, दैट मीन्स पास बाय रेफरेंस है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट्स आर पास बाय। अभी तक जैसे, मतलब अभी हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब मैं एक चीज बनाऊं, जैसे मैंने एक एरे बनाई, मैं नॉर्मली ऐसी एरे बनाता हूँ, ठीक है, मैंने एरे बनाई 1 2 3 4 5, ये मैंने एरे बनाई, ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, इंडेक्सिंग। नाउ अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं, मैंने कंसोल डॉट लॉग करा एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2, तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, 3 मिलेगा, ठीक है, 3 मिलेगा। नाउ लेट्स सपोज इसी तरीके से, मतलब ऐसे मैंने एक्सेस करूंगा, ये एरे में होता है, अभी एरे में नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से एरे में होता है जब हम एक्सेस करते हैं, ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। नाउ लेट्स आगे चलते हैं, मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, मैंने लगा लेट पर्सन इज इक्वल टू लाइक दिस, मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल्स टू प्रियांशु, मतलब ये की वैल्यू पेयर बना रहा हूँ, ठीक है, एज मैंने लिखी कितनी 21, ठीक है, लाइक दिस, ये मैंने, ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। नाउ मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या मैं अगर ऐसे कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग करूं जैसे मैंने एरे वाले केस में किया, क्या पर्सन, पर्सन, और यहाँ पे करूं नेम, क्या मैं ऐसे एक्सेस, ठीक है, हमने इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल किया, इसको अभी फिलहाल से हम क्या करते हैं, इसको सबको हटाते हैं, मैंने यहाँ पे डाला क्या, पर्सन डाला, पर्सन, ठीक है, एक सेकेंड, पर्सन, ठीक है, तो ये आ गया। नाउ लेट्स सी, मैंने क्या बोला, कंसोल डॉट लॉग मैं करूंगा पर्सन, पर्सन नेम, अरे ये तो अनडिफाइंड दे रहा है, मतलब एक्सेस नहीं हो पा रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्सेस हो जाएगा। तो पता है क्या है इसमें, एक चीज है, इसमें ट्विस्ट है गाइस, इसमें ट्विस्ट ये है कि इन जावा स्क्रिप्ट, इन जावा स्क्रिप्ट, इन जावा स्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स कीज आर स्टोर्ड, इन जावा स्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स कीज आर स्टोर्ड
एज स्ट्रिंग इन द मेमोरी। मतलब कि ये जो कीज है गाइस, ये जो कीज है ये बिहाइंड द सीन, ये बिहाइंड द सीन किस में स्टोर हो रही है गाइस? ये बिहाइंड द सीन स्टोर हो रही है स्ट्रिंग में। किसमें गाइस? ये बिहाइंड द सीन स्ट्रिंग में हो रही है स्टोर। तो मतलब कि ये जो कीज है बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन मेमोरी में, बिहाइंड द सीन मेमोरी में किस में स्टोर होती है? एज स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं करूं कंसोल डॉट लॉग या दूं पर्सन और स्ट्रिंग की फॉर्म में मैं दूं नेम, तो क्या मैं एक्सेस कर पाऊंगा? जी हाँ, फॉर श्योर एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि बिहाइंड द सीन जो कीज होती हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में क्या होती है? स्टोर्ड होती है। एज सिंपल एज दैट, स्टोर्ड एज स्ट्रिंग। तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग पर्सन नेम, क्या है? राहुल आया। ठीक है, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग पर्सन एज, सेकंड कंसोल डॉट लॉग पर्सन 21। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। इस पॉइंट को याद रखना कि बिहाइंड द सीन जो कीज होती है वो इन द फॉर्म, बिहाइंड द सीन द ऑब्जेक्ट्स कीज आर स्टोर्ड एज स्ट्रिंग इन द मेमोरी। ठीक है, नाउ लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स, मेथड्स मेथड्स वेस फंक्शन। मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे क्या बोला था गाइस, कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जब भी मैं क्या बनाता हूँ? ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं वैल्यूज जो रख सकता हूँ की वो कुछ भी रख सकता हूँ, एनीथिंग। इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी नंबर, एंड इट कैन बी फंक्शन एज वेल, इट कैन बी फंक्शन एज वेल। मैं फंक्शन भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो पता है गाइस, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को डिफाइन करता हूं, देन उस फंक्शन को हम फंक्शन ना बोल के क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। आई होप द फंक्शन विच आर डिफाइंड इनसाइड अ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मेथड। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं मेथड की। द फंक्शन, द फंक्शन which are which are defined, the function which are defined inside a object, inside an object is known as, is known as what? Methods। क्या बोलते हैं उसको? मेथड्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नॉर्मली कैसे बनाएंगे? नॉर्मली सिंपल, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लेट सपोज एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने लिखा ईवीएस के मार्क्स 90, ठीक है, सीएन के मार्क्स 90, मैथ के मार्क्स मान लेते हैं 10 और वेब के मार्क्स मान लेते हैं 100। ठीक है, और एक फंक्शन बनाया टोटल, एक फंक्शन बनाया मैंने टोटल, जो फंक्शन क्या करेगा? टोटल मार्क्स बना के हमें देगा। कंसोल डॉट लॉग 90 प्लस 90 प्लस 10 प्लस 100। ठीक है, नाउ लेट्स सी, लेट्स रन इट। और हाँ, अब ये जो मेरी ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू फंक्शन है। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं इसको ओबीजे डॉट टोटल ना करके, अगर मैं ओबीजे डॉट टोटल को कंसोल कराऊंगा तो ये मेरे को पूरा का पूरा फंक्शन देगा। क्या देगा? पूरा का पूरा फंक्शन एज आउटपुट में देगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर मेरे को केवल ये काम कराना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ओबीजे डॉट टोटल एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू फंक्शन है, उसको क्या कराना पड़ेगा? कॉल कराना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसको कॉल कराऊंगा तो मेरे को ये आउटपुट मिलेगा। लेट्स सी, कोड में देखते हैं इस चीज को। हम गए एप डॉट जेएस में, ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं, नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, हम इधर लेट ओबीजे इज इक्वल्स टू, स्वर का दरवाजा खोल दिया, नेम दे देते हैं प्रियांशु। ठीक है, ईवीएस में आए 90 मार्क्स, सीएन में आए कितने? 100, मैथ्स में कितने आए? 100, वेब में भी आए 100। ठीक है, वेब में भी 100। और अब हमें क्या बनाना है? टोटल, टोटल नॉर्मली फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन बनाया जिसका काम क्या होगा? कंसोल, कंसोल डॉट लॉग
कंसोल डॉट लॉग 90 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है, यही तो है, 300 है, 190 है, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट। मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग करा मैंने अगर ओबीजे, मेरे को पूरा का पूरा क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा इस केस में। कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट टोटल करूंगा तो पूरा का पूरा फंक्शन मिलेगा या ऑब्जेक्ट मिलेगा ऊपर वाले में। कंसोल डॉट लॉग करा मैंने ओबीजे डॉट टोटल, तो कॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओबीजे डॉट टोटल करा तो फंक्शन वाला, उस फंक्शन में करना, फंक्शंस हवा में नहीं चलते, फंक्शंस आर रन ओनली व्हेन इट इज इन्वोक्ड, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इधर गए, सबसे पहले देखो क्या मिला मेरे को, ऑब्जेक्ट मिला पूरा, फिर क्या पूरा पूरा का पूरा फंक्शन मिला और 390 मतलब हम टोटल करके दे दिया, टोटल करके दे दिया। मेरे को एक और फंक्शन बना सकता हूँ, बुलाओ नाम से मैं बनाया फंक्शन, फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, कोमा देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हाय भाई, ठीक है, हाय भाई। तो यहाँ पर ही कंसोल डॉट लॉग करा मैंने, कंसोल डॉट लॉग करा क्या, वो ओबीजे डॉट बुलाओ को कॉल कर दिया, ठीक है, ओबीजे डॉट बुलाओ को कॉल करा, तो क्या है यहाँ पे, हाय भाई। अच्छा अब एक चीज ऑब्जर्व करना, मैंने फंक्शन लिखा 90, फिर उसके नीचे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, उसके नीचे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। फिर मैंने लिखा हाय भाई, उसके नीचे भी अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। अभी अनडिफाइंड क्यों आ रहा है समझते हैं, अभी अनडिफाइंड क्यों आ रहा है इसको समझते हैं। देखो मेरी बात याद रखना हमेशा, फंक्शन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स समथिंग, function always returns something if nothing is returned, if nothing is returned from the function, then js automatically js automatically returned undefined। इस पॉइंट को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। the main aim of the function is to return something, if nothing is returned from the function then by default undefined is returned from the function। आई होप कि आपको लाइन समझ में आई होगी, आई होप कि आपको लाइन समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि गाइस आपको ये वाली लाइन समझ में आई होगी। द फंक्शन ऑलवेज रिटर्न सम वैल्यू, आइदर यू डू इट और js रिटर्न undefined from his side, ठीक है। चलो ये चीज ठीक है। नाउ लेट्स सी, लेट्स मूव बैक टू दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव बैक टू दिस ऑब्जेक्ट दैट वी हैव मेड। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसमें हमने क्या करा, जैसे मैंने ईवीएस के मार्क्स 90, सीएन के मार्क्स 100, मैथ्स के मार्क्स 100, वेब के मार्क्स 100, अब मैंने इनको मैनुअली ऐड कराया, 90 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 मैनुअली ऐड कराया। मैंने इनमें क्या कराया, इसमें कराया मैनुअली ऐड कराया। अब मेरे को मैनुअली ऐड नहीं कराने हैं, ठीक है, मेरे को इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है। मतलब ऐसे अगर मैनुअली ऐड कराना होता तो मैं डायरेक्टली ऐड करा लेता मैनुअली, बट नहीं, मेरे को इन वैल्यूज को ऐड कराना है, मतलब ईवीएस की वैल्यू को गेट करके करना है, ठीक है। ये तो मैंने मैनुअली ऐड कराया। तो अब मैं मैनुअली ऐड गेट कैसे करूंगा, मैं डायरेक्टली तो गेट नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट के अंदर। सो हियर कम्स दिस कीवर्ड इन द पिक्चर। व्हाट, दिस कीवर्ड कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है गाइस, दिस कीवर्ड आया पिक्चर में। तो व्हाट इज दिस कीवर्ड, when we use this keyword inside method we can access the property of object, we can access the property of object। this keyword की मदद से गाइस हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर मैं this keyword को यूज कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, लेट्स सी, मैं लिख देता हूँ when when we use this inside method we can access, मेथड का बोला क्योंकि मेथड का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही बना होगा। वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, मतलब कि मेथड के अंदर अगर मैंने दिस कीवर्ड को यूज कर लिया तो मैं सिंपली क्या वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज
because this keyword points to the object inside which it is used. This keyword always points inside which this is called. अब देखो इस पे आते हैं, मैंने ये बनाया, ठीक है। अब मेरे को EVS की वैल्यू गेट करनी है, मैं डायरेक्टली ऐसे गेट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट गेट द EVS वैल्यू डायरेक्टली। अगर कहीं से मेरे को इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पता चल जाए, देन उसके अंदर डॉट मार के मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजी का रेफरेंस अगर मुझे मिल जाए, देन मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मेरे को अगर रेफरेंस वैल्यू मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट मार के कर सकता हूँ। तो इसी काम को यहाँ पे कौन करता है, दिस कीवर्ड पॉइंट करता है इस ऑब्जेक्ट को। किसको पॉइंट करता है, इस ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। नाउ लेट्स सी, रन करके देखते हैं। आई होप कि आपको दिस कीवर्ड के बारे में समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। मैं गया इधर, अब मेरे को ये ना करते हुए मेरे को क्या करना है, वैल्यूज को डायरेक्टली ऐड करना। तो मैंने लगा दिस डॉट EVS प्लस दिस डॉट CN प्लस दिस डॉट वेब प्लस दिस डॉट मैथ्स, ठीक है। अब देखना क्या हुआ गाइस, एक सेकेंड, ठीक है। इसको कर लेते हैं, मैथ के नहीं जोड़ रहे हम, ठीक है। अभी मैथ के हटा दे रहे हैं। ये कितना है, 290 आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मतलब दिस कीवर्ड की मदद से अगर ऑब्जेक्ट किसी मेथड के अंदर हम दिस कीवर्ड को यूज कर लेते हैं तो हम क्या कर पाएंगे, उस प्रॉपर्टीज को यूज कर पाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसको आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है कि बिकॉज दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट इनसाइड विच इट इज कॉल्ड। मतलब दिस कीवर्ड जिस मेथड में यूज होगा उसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, दैट्स इट। उसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। मतलब किसी तरीके से मैं इसकी EVS की वैल्यू कैसे गेट कर पाऊंगा, अगर मैं इसको गेट कर पाऊंगा, OBG को पॉइंट कर पाऊंगा, तभी तो कर पाऊंगा ना। OBG के अंदर ही तो है। मैंने क्या करा, OBG के अंदर डॉट मारा EVS को, ठीक है। EVS को तभी तो मैं वैल्यू गेट कर पाऊंगा, पर मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता इस केस में। मेरे को OBG का पॉइंट का पता होना चाहिए, तो वो उस केस में दिस कीवर्ड उसको पॉइंट करता है, दैट्स इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। मतलब आप इस तरीके से याद रखो कि ऑब्जेक्ट के बाहर हम डायरेक्टली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर हमें करना है, अंदर वैल्यू चाहिए इसकी, तो वो दिस कीवर्ड की वजह से होगा, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दिस कीवर्ड के बारे में, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, तो दिस कीवर्ड इज अ स्पेशल कीवर्ड विच पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आया होगा। अभी एक और चीज और समझते हैं, लेट्स सी। अब जैसे मेरे को यहाँ पे हाई भाई है ना, हाई भाई, अब हाई भाई ना करके मेरे को प्रियांशु करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे तो करूंगा दिस डॉट, नहीं, मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकता। मेरे को जावा स्क्रिप्ट में कभी भी कोई वैल्यू एवेल्यूट करानी, तो मैं बैकटिक्स बताया था, बैकटिक्स, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दिस डॉट नेम, ठीक है, दिस डॉट नेम भाई, प्रियांशु भाई, ठीक है। मतलब इवेल्यूट करानी थी ना चीज, इस वजह से बैकटिक्स का इस्तेमाल करा, मैंने पहले बताया था आपको। तो क्या रहा, लाइन नंबर एरर कैसे दे रहा है, लेट्स सी, देखते हैं गाइस। ठीक है प्रियांशु भाई, हाँ, यहाँ पे हमें इसको रिटर्न कराना पड़ेगा, दैट्स व्हाई, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइस, दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शन, दैट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, दैट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एरे के साथ।